हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पिछले दिनों में विशेष रूप से यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन से रोग में कौन सी औषधि सामग्री का हमें प्रयोग करना है, यज्ञ किस किस प्रकार से हमारी तन की, मन की या हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किस प्रकार से हमारी चिकित्सा करता है, उसके ऊपर कुछ बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हुए आ रहे थे कि यज्ञ को जब हम करते हैं तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं, उससे निकलने वाले जो गैसें हैं, उससे निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उसके माध्यम से हमारी जो चिकित्सा होती है, उसके करीब 8 पहलुओं के ऊपर आपके सामने विशेष रूप से चर्चा रखी थी। और उसमें से एक पहलू 9वां आज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि हम जब यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हिस्सा होता है मंत्र। मंत्र की यज्ञ में और यज्ञ से अतिरिक्त भी बहुत बड़ी महिमा है। मंत्र का उच्चारण करने से एक विशेष फ्रीक्वेंसी, एक विशेष वेवलेंस, एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है। वह ध्वनि हमारे ऊतकों को प्रभावित करती है और उसके माध्यम से हमारे तन के ऊपर, मन के ऊपर और संपूर्ण पर्यावरण के ऊपर भी बहुत ही गहरा और सूक्ष्म लेवल पर उसका प्रभाव पड़ता है। आज मॉडर्न साइंस भी मंत्रों के उच्चारण और उससे निकलने वाली ध्वनियां और उनके प्रभाव आदि को देख करके अभिभूत है। एक रिसर्च में आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर रमा अमेरिका में उन्होंने गायत्री मंत्र को लेकर के एक रिसर्च की और उन्होंने सबसे पहले स्तर पे कार्य करते हुए देखा कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका बाहरी प्रभाव क्या होता है। जैसे आप सब लोगों ने बहुत सारी बार एक घटनाएं या उदाहरण सुने होंगे कि कोई एक विशेष मंत्र, कोई एक विशेष ध्वनि, कोई एक विशेष म्यूजिक आदि सुनाने से पेड़ पौधे भी विशेष प्रकार का अपना प्रभाव प्रदान करते हैं, एक विशेष प्रकार का उसका इफेक्ट होता है और उससे विशेष प्रकार के उनके अंदर चेंज आते हैं। उसी प्रकार से आप सब लोगों ने यह भी बहुत सुना होगा कि जिनको मानसिक रोग हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन या फिर विशेष करके निंद्रा न आना, ज्यादा चिंता रहना आदि आदि जो मनोरोग होते हैं, उनकी चिकित्सा के लिए भी विशेष करके एक विशेष प्रकार की ध्वनि, विशेष एक विशेष प्रकार का म्यूजिक, एक विशेष प्रकार का गान आदि उनको सुनाया जाता है। और प्राचीन काल से भी दीप राग से दीप जलाना, मेघ मल्हार राग से वर्षा कराना से लेकर के ऐसी अनेकों घटनाएं और अनेकों ऐसी कथानकें आज हमारे सामने मौजूद है जो मंत्र या गान, एक ध्वनि विज्ञान के माध्यम से आज सुस्पष्ट होता है। इतना ही नहीं, जो मैं बात बताना, डॉक्टर रमा जी ने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने फिजिकल अर्थ देखने के लिए पहले प्रयास किया। एक पियानो के ऊपर प्लेट लगा करके और उस प्लेट के ऊपर मक्का के आटे के दाने, बड़ा सा आटा जिसको कहते, उसको डाला और उस पियानो में एक विशेष प्रकार की हर्ज की एक ध्वनि विशेष उन्होंने प्रदान की और उसके ऊपर जो आटा डाला उसकी जो डिजाइनिंग है वो एक ऐसे विचित्र, जैसे हम रंगोलियां करते हैं अलग अलग प्रकार की भारतवर्ष में दीपावली के अवसर पर विशेष करके, तो जैसे हम अलग अलग आकार देते हैं, इस प्रकार के अलग अलग अद्भुत विचित्र आकार उसके ऊपर देखने को मिले। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग प्रकार के आकार हो जाते हैं।
उसके बाद उन्होंने एक स्पीकर लेकर के उस स्पीकर के ऊपर पानी डाला और उसके अंदर एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी अर्थात ध्वनि दी, और उस ध्वनि से उस पानी के अंदर भी विचित्र प्रकार की डिजाइनिंग और एक विशेष प्रकार की उसमें आकार दृष्टिगोचर हुए। वो देखने के बाद उन्होंने उसके बाद जो एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने पानी के ऊपर सामने जल रखते हैं या पानी कोई भी पात्र में रख करके और एक मंत्र का गान, एक मंत्र का उच्चारण या फीलिंग मनोभाव संप्रेषित उसके ऊपर करते हैं और उसके बाद उसको जमा कर उसके जो क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों को देखते हैं। तो खाली भावनाएं संप्रेषित करने से, खाली मंत्र का गान करने से उस पानी के जो क्रिस्टल है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की आकृतियां और अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। उन चीजों का उन्होंने अवलोकन करने के बाद उन्होंने कुछ व्यक्तियों को लेकर के गायत्री मंत्र का जाप आदि कराया और एमआरआई स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से उसकी तस्वीरें खींच करके और उनके मस्तिष्क में देखा, जैसे बाहर पानी के ऊपर इस प्रकार की डिजाइनिंग और इस प्रकार के प्रभाव देखा, ऐसे ही उन्होंने व्यक्तियों को गायत्री की मंत्र की विशेष एक ध्वनि फ्रीक्वेंसी सुनाई और उस दौरान उनके मस्तिष्क की फोटो खींची और देखे कि मस्तिष्क की जो ऊतक है, जलीय स्तर है, उसके अंदर क्या चेंज आता है, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। और उसको देख करके भी उनके सामने यही रिजल्ट आया कि जैसे बाहर पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है, अच्छी डिजाइनिंग ये दिखती है और बद्दुआ या अलग प्रकार के शब्द सुनाने से, गलत शब्द सुनाने से उसके ऊपर भद्दे डिजाइनिंग देखने को मिल रही। ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण करने से उनके मस्तिष्क की जो ऊतक है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज पाया गया। जैसे बाहर पानी में, आटे में और अलग अलग जगहों पे देखा, ऐसे ही मस्तिष्क में भी देखने को मिला। उसके बाद कुछ वॉलंटियर्स लेकर के उन्होंने उसके ऊपर परीक्षण किया। 30 लोगों को उन्होंने लिया, 10 लोगों को गायत्री मंत्र का संस्कृत में उच्चारण कराया, 10 लोगों को गायत्री मंत्र का इंग्लिश में उच्चारण कराया और 10 लोगों को कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करने के लिए कहा। और यह प्रयोग 9 महीना तक कंटिन्यू उन्होंने चलाया और उसमें विशेष रूप से हर 3 महीने के अंदर उसका एमआरआई करते रहे और उसके मस्तिष्क के तरंगों में, उसके मस्तिष्क के केमिकलों में क्या चेंज आते हैं वो सारी चीजें वो नोट करते रहे। और 9 महीने का यह जब पूरा कार्यक्रम उसका संपन्न हुआ तो 9 महीने के बाद और पहले के और बीच के सारे जो डेटा है उसको जब उन्होंने एनालाइज करके देखा तीनों ग्रुपों के, तो पाया गया कि जिन लोगों ने संस्कृत में मंत्रोच्चारण किया उनके मस्तिष्क शांत हो गए, उनकी विचारों की गति शांत हो गई, उसके जो हार्मोन्स और केमिकल्स में जो डिफरेंट था अर्थात असंतुलन था उस संतुलन में आ गया और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस उसके मस्तिष्क में देखे गए और उन लोगों के जो साक्षात्कार अनुभव लिए गए उसमें भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी के अपेक्षा जो इंग्लिश में मंत्र का उच्चारण कर रहे थे उनका लिया गया, उसका सामान्य था और जिन्होंने नहीं किया उनका लिया गया तो उसमें बहुत ही ज्यादा असंतुलन पाया गया, जैसे पहले था वैसे ही। तो जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे विशेष करके हमारे मस्तिष्क के ऊतक प्रभावित होते हैं और हमारे मस्तिष्क में 80% जल होता है। जैसे हमारे शरीर में 70% के आसपास जल होता है, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में 80% से भी अधिक जल होता है। और जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का गान करते हैं तो उसका उन ऊतकों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। और डॉक्टर रमा जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, हम बुद्धि की विशेष कामना करते हैं, वो किस प्रकार से कैसे कार्य करती है और कैसे वह हमें लाभ प्राप्त होता है, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करते हुए बताया कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे बाहर पानी के ऊपर, आटे के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर जिस प्रकार से अलग अलग डिजाइन और उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिला, ऐसे ही एमआरआई करने से, उस ध्वनि विशेष देने से हमारे मस्तिष्क में भी ऐसे प्रभाव देखने को मिले। और उसके बाद प्रैक्टिकली करके जो ग्रुप वाइज लोगों को बांट करके उसके ऊपर जब परीक्षण किए गए तो उसमें भी उसी प्रकार का भारी मात्रा में चेंज हार्मोन्स, केमिकल्स आदि में पाए गए। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं कि जो अलग अलग प्रकार की
रेंज में, अलग अलग प्रकार की हर्ज में एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी सुनाने मात्र से हमारा मन शांत होता है, सहज होता है, एकाग्र होता है और अनेक प्रकार के मनोलाभ मिलते हैं। और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहा जाता है तो मनोरोग सर्वाधिक बीमारी के रूप में आज प्रचलित है। और उसमें भी जो अन्य फिजिकल शारीरिक रोग होते हैं, उन रोगों का कारण भी मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन माना जाता है। और उसको सीधा सीधा दूर करने का कार्य इस मंत्र उच्चारण के माध्यम से भली प्रकार से सिद्ध होता है। और हमारे शास्त्रों में भी औषधि मंत्र, तपस, समाधि जा सिद्ध या मंत्र से सिद्धि की बातें योग दर्शन जैसे शास्त्रों में हमें प्राप्त होती है। तो कहने का अभिप्राय है जो हम मंत्रों का उच्चारण यज्ञ करने के दौरान गायत्री मंत्र है या अन्य मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, उसका हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारे पर्यावरण के ऊपर भी बहुत गहरा और सूक्ष्म लेवल पर प्रभाव होता है। और उससे अनेक प्रकार के लाभ और हमारे शरीर के ऊपर चिकित्सकीय प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर ठीक हो जाता है, सुरक्षित होता है। और भी यज्ञ मंत्र की बहुत महिमा है, बहुत सारी चीज तो आगे हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज हम विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम संपन्न करेंगे। जैसे मेरे सामने कुछ सामान विशेष रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। यह जो यज्ञ करने के लिए अत्यंत आवश्यक जो सामान होता है, वह सामान आज आपके सामने रखा हुआ है। और प्रतिदिन जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए जो अत्यंत अत्यंत आवश्यक सामान होता है, आज मैं वही सामान को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूं। अन्यथा मेरे साथ और भी बहुत सारा सामान मैं रखता था, लेकिन हम प्रतिदिन घर में करते तो कितनी चीज की आवश्यकता पड़ती है। जो अत्यंत आवश्यक यज्ञ करने के लिए चीज होती है, वही आज मैंने आपने सामने रखी। एक छोटा सा हवन कुंड, उसके नीचे छोटी सी प्लेट और छोटी छोटी ये 8 अंगुल की कुछ समिधाएं, कलश, ये आचमन पात्र, प्लेट, दीपक, माचिस, कपूर और एक छोटा सा हाथ पोंछने के लिए रुमाल, श्रु, घृत पात्र और सामग्री जो हविष्यन है और समिधाओं का आधान के लिए समिधा। और यह पत्रक रखा हुआ है मंत्रोच्चारण के लिए। यदि हमें याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो इस पत्रक में हम मंत्रों को देखते हुए या कोई ऑडियो वीडियो आदि को टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर चला करके भी साथ साथ में उच्चारण करते हुए भी हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज के इस यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सभी सर्वप्रथम सीधा बैठते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। ऐसे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद हम आचमन, अंग स्पर्श आदि शुद्धिकरण, पवित्रीकरण की क्रियाएं संपन्न करें। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेश्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करने के बाद अब हम आचमन, अंग स्पर्श की क्रियाएं करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के बाद हमारे पास श्रु के अंदर कपूर रखा हुआ है, उस कपूर को प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना
तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर कपूर की टिकिया को जलती हुई हम रख देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े या कपूर लगाना पड़े या हवा देनी पड़े, जो आवश्यकता पड़े वो क्रियाएं मंत्रोच्चारण के दौरान की जाती हैं और उसके बाद संविधाओं का हम आदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से हम पंचघृत की आहुतियां मुख्यतया देते हैं, लेकिन कभी अग्निदान करने में आगे पीछे हो गया, कुछ अग्नि अच्छे से प्रदीप्त नहीं हुई, तो एक आहुति दो आहुति और भी हम दे सकते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह अग्नि प्रदीप्त हो जाने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा में ओम आदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करके ईशान कोण के ऊपर कलश और दीपक दोनों को रख देते हैं। आचमन पात्र को भी साइड में रख देते हैं। कपूर माचिसबादी को भी हम आगे दूर रख देते हैं। अब हमारे पास सामग्री की प्लेट और गाय का घृत पिघला हुआ तपा हुआ, अब दो ही चीज हमारे पास रहेगी। और अब हम आघार आवाज्य भाग आहुति प्रदान करते हैं। मुख्य आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः
पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसको कहा जाता है उसको हमने संपन्न किया प्रातः काल में। प्रातः काल या सायंकाल को, सायंकाल आते एक ही समय में करते तो 8 आहुतियां और विशेष उभयकालीन जो आहुतियां 7 और पूर्णाहुति प्रदान करते हुए इतना, और अंतिम में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।